वेलकम टू डियर फ्रेंड्स। मैं अभिषेक त्रिपाठी एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने हाजिर हूं। मित्रों देखो, हम लोग आज एक रीजनिंग का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग आज से कह सकते हैं शुरुआत से पूरा बेसिक से आज से पढ़ाया जाएगा। कहने के लिए यह तो वीडियो का एग्जाम के लिए है, लेकिन ये हर एक एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो में तो आएगा ही आएगा, और वीडियो में चैप्टर वाइज करा रहे हैं, चैप्टर वाइज कराया जाएगा पूरा। जैसे अगर कोई चैप्टर है, कैलेंडर है या डायरेक्शन है या क्लॉक है या पजल है ना, कथन निष्कर्ष है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, तो अगर ऐसा कोई भी चैप्टर है, सबका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज तक आ चुके हैं, जो आ सकते हैं, उनको कराया जाएगा। ठीक है ना। तो यह बहुत उपयोगी है और 100% इसको यहां से सवाल बनेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग बिना समय गंवाए हुए चलेंगे अपने सवालों पे। अच्छा, सवाल जानने से पहले ब्लड रिलेशन के बारे में थोड़ा जानेंगे। ये चीजें पे तो हम आएंगे अभी। देखो, ब्लड रिलेशन आप लोगों को पता है। 2 मिनट हम आप लोगों का समय लेंगे। 2 मिनट में काफी से ज्यादा चीजें हम आप लोगों को डिफाइन करते हैं। ब्लड रिलेशन 2 प्रकार से आपको जानना है, 3 प्रकार से कैसे जानना है वो जानना है। एक तो आपको जानना है मेरे भाई माता के साइड से, माता जिसे बोलते हैं मदर, और दूसरा फादर साइड से जानना है, पिता। आज हम आप लोगों को कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जो आप लोगों को लिए देख, आज के बाद ब्लड रिलेशन का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तरीका बस जानना क्या है, तरीका, वो तरीका जानना है। तरीका आज हम तुमको घर का तरीका सिखाएंगे। घर, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर घर में घर बनते हैं ना मेरे भाई। तो आज हम लोग घर सीखेंगे, घर कैसे बनता है, वहीं पे हो जाएगा पूरे सवाल। देखो कि माता से, अगर देखो माता का मतलब क्या होता है, अगर माता से कोई रिलेशन बनता है तो वह किसका बनेगा? मामा का बनेगा, मौसी का बनेगा, है ना, या नाना नानी का बनेगा। ऐसे रिलेशन कहां से बनते हैं? मामा, मामी, मौसा, मौसी। ठीक है ना। मामी भी यहीं से आएंगी। तो मामा, मामी, मौसा, मौसी ये सब कहां से आएंगी? मम्मी के पास से आएंगी। इनके पास जाने के लिए, मौसी के पास जाने के पहले तुम्हें अपनी मम्मी के पास जाना होगा। मम्मी से ही रिलेशन होता है मौसी, मामा, मामी, नाना नानी का। ठीक है। पिता के पास आपको पता है क्या होता है? बुआ, फूफा, है ना, चाचा, चाची। ये सब कहां से जाते हैं? बुआ के पास से जाते हैं। तो ये सारी चीजें तो आप लोगों को पता भी होंगी पहले से कि मम्मी के पास से और पापा के पास से। दूसरी चीजें ये देखना है, कुछ रिलेशन जो होते हैं वो आपको नोट करना है। इंपॉर्टेंट रिलेशन जो होते हैं कुछ, क्या कि फादर्स एंड मदर्स डॉटर क्या बोलते हैं? सिस्टर। ठीक है ना। फादर्स और मदर्स सन को क्या बोलेंगे? ब्रदर। मतलब अगर आपके पापा का या आपके मम्मी का कोई लड़का है तो उसको क्या बोलोगे आप? भाई। फादर्स और मदर सिस्टर, तो फादर्स और मदर सिस्टर क्या बोलते हैं? आंट। आंट होता है भाई, मौसी और बुआ दोनों आती है। अगर मम्मी की है तो मौसी बोलोगे, और पापा की बहन है तो क्या बोलोगे? बुआ बोलोगे। ऐसे सारे रिलेशन है। डॉटर का हस्बैंड क्या होता है? सन इन लॉ होता है। जो आपकी पुत्री का हस्बैंड है क्या होगा? सन इन लॉ होता है। इस प्रकार से सारे रिलेशन है। आप लोग इनको नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद हम सवालों पे चलेंगे और सवाल समझाएंगे। ठीक है ना। सवालों पे चलेंगे और सवाल समझाएंगे। आप लोगों को नोट हो गया होगा। चलिए प्रश्न को चलते हैं। देखो, यहां एक सवाल लिखा है, इसको आपको करना है। इस पे हम फ्लोर तरीका लगाएंगे। फ्लोर तरीका आपको आज समझना है। ये फ्लोर तरीका होता क्या है, घर कैसे बनता है। मेरे भाई बोला गया है पी क्यू का पिता है और आर एस का बेटा है। पी किसका पिता है? क्यू का पिता है, और आर एस का बेटा है। टी पी का भाई है, क्यू आर की बहन है। यस टी से किस प्रकार संबंधित है? बहनोई, बेटी, ननद या भाभी, भाई। आपको ये देखना है मेरे भाई। आप ये जानते हो कि आपको पता है कि जो सबसे छोटे होते हैं, जैसे मान लो हम लोग हैं घर में, आप सबसे छोटे हैं, हम लोग है ना।
तो हम लोग जब सबसे छोटे हैं तो हम लोग जब सोने की बारी आएगी सबसे नीचे वाले फ्लोर पे सोएंगे। कहां सोएंगे? ध्यान से मेरी बातें समझिएगा। हम लोग सबसे नीचे वाले फ्लोर पे सोएंगे। अच्छा, हमारे ऊपर कौन आते हैं? तो बोलोगे पापा, मम्मी, बुआ, फूफा, ये क्या होते हैं? हमसे ऊपर वाली जनरेशन। तो पापा या मम्मी वाली जनरेशन कहाँ आएगी? हमसे ऊपर आएगी, ठीक है ना। अब बोलोगे पापा मम्मी से बड़े लोग कौन है? तो बोलोगे सर पापा मम्मी से बड़े लोग दादा या दादी होते हैं या नाना या नानी होते हैं? दादा या नाना, दादी या नानी, है ना, दादी या नानी। तो मेरे भाई अगर आपने सीखा कि सबसे पहले हम लोग सबसे छोटे, फिर उससे बड़े हमारे पापा मम्मी, फिर उससे बड़े नाना नानी, ठीक है ना, दादा दादी, इसको आप 1 मानोगे, इसको 2 मानोगे, इसको क्या मानोगे? 3। बस इतनी चीजें, और कुछ नहीं करना, इतनी चीजें सोचना है, उत्तर आएगा। इन्हीं ऑप्शनों से सारे सवाल आज उड़ेंगे, देखना है कैसे उड़ेंगे, बस वो देखना है मेरे भाई, है ना। तो दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी, है ना, हम लोग, बात समझ में आई? मतलब हम लोग सबसे छोटे हैं, हमारी जनरेशन में कौन कौन आएगा? हमारे भाई बहन में चाहे मौसी के लड़के, चाहे मौसी की लड़की, चाहे बुआ के लड़के, चाहे बुआ की लड़की, चाहे मामा के लड़के या मामा की लड़की, सब आएंगे। पापा मम्मी की जनरेशन में बुआ, फूफा, मामा, मामी, मौसी, सब आएंगे, ठीक है ना। ऊपर दादा दादी या नाना नानी। चीजों को समझ पाए होंगे आप लोग, नोट कर लीजिएगा इस, है ना। मेरे भैया चलते हैं सवाल की तरफ। ये नोट हो गया ना, अब इसको हम हटाएंगे, ठीक है ना। बोला गया क्या है? पी क्यू का पिता है। ये जो पी है मेरे भाई, किसका पिता है? क्यू का। अच्छा, कुछ चीजें बनाते समय आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं जेंडर मेल है, ठीक है ना, जेंडर मेल है तो उसको प्लस बनाओगे, और जेंडर अगर फीमेल है तो उसको माइनस बनाओगे, ठीक है ना। जेंडर अगर मेल तो प्लस, जेंडर अगर फीमेल तो क्या बनाओगे? माइनस। लेकिन अगर कहीं दोनों में भाई बहन का रिश्ता है तो ऐसे एरो बना देना, दोनों तरफ तीर बना देना, हाँ, लगे तिरिया करे जवाब पे, हाँ, तो तिरिया बना देना, तभी करे जवाब पे लगेगी। आज देखना सवाल बड़े करे जवाब से होगा, है ना। मेरी बात सुनना मेरे भाई, अगर मान लो एक कलुआ है, मेरे भैया समझना, एक कलुआ है, दूसरा क्या है? भूरी देवी है, और कलुआ की शादी भूरी देवी से हो गई, तो इनको एक डब्बे में बंद कर देना। ध्यान रखना, यह एक शादी का डब्बा है, यह एक शादी का बंधन है जिसमें बंद कर देना है। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर 2 व्यक्तियों को शादी हो गई है तो उनको बॉक्स के अंदर भर देना है। 2 व्यक्तियों की शादी हो गई तो उनको कहाँ रखना है? बॉक्स के अंदर। बस इतनी चीजें करना है। अब देखो, बोला गया है पी क्यू का पिता है। सवाल को एकदम ध्यान समझिएगा, पी किसका पिता है? क्यू का। तो पिता क्या है? प्लस होगा ना मेरे भाई। पिता, पिता जेंडर होता है, मेल होता है ना, तो पिता क्या होगा? प्लस। उसके बाद बोला गया आर यस का बेटा है। आर किसका बेटा है? एस का। ये बताओ आर यस का बेटा है, कहीं आर यस दिखा? नहीं दिखा, तो इसको ड्रॉप कर दो, अभी बाद में आएंगे यहाँ पे। फिर बोला गया टी पी का भाई है। क्या बोला गया? टी पी का भाई है। टी किसका भाई है? पी का। टी किसका भाई है? पी। और भाई है तो प्लस होगा, आपको पता है। टी पी का भाई है, ठीक है, टी पी का भाई है। देखो मेरी बात, क्यू आर की बहन है। क्यू किसकी बहन है मेरे भैया? क्यू किसकी बहन है? बोलोगे सर क्यू आर की बहन है। क्यू जो है कौन है? आर की बहन है। क्यू आर की बहन है। अब बोला गया है, देखो क्यू आर की बहन है, और देखो ये वाला आपने छोड़ा था, अब आर आपके पास मिल गया, अब यस को बना सकते हो। आर यस का बेटा है। आर किसका बेटा है? यस का। मेरी बात सुनना, आर किसका बेटा है? एस का बेटा है। आर को इधर जरा बनाते हैं बढ़िया से। आर, आर किसका बेटा है मेरे भैया? एस का बेटा है। अब मेरी बात जरा प्रेम से बताइएगा, देखो सवाल लग चुका है, सवाल लग चुका है, मैं बता रहा हूं। बोला गया था क्यू जो है, पी जो है क्यू का पिता है। ये पिता है तो ये क्या है? बेटा है बेटी, है ना। ये तो पता नहीं, लेकिन अभी बाद में पता चल गया है बेटी है। अच्छा, ये दोनों क्या है? आपस में भाई बहन है ना, क्योंकि आर क्या था? क्यू क्या था? आर की बहन था। तो आर की बहन है अगर ये, तो ये दोनों क्या है? आपस में भाई बहन है, तो इनके माता पिता तो एक ही होंगे ना। तो अगर ये पाता है, ये पिता है इनकी, और यह इनका बेटा है, तो इनकी क्या हो जाएंगी? माता, और ये डब्बे में हो जाएंगे बंद।
बात समझ में आई? भाई अगर ये इनके पिता हैं और इनका कोई, हाँ, तो ये इनके कौन होंगे? माता हो सकते हैं, और तो कुछ हो नहीं सकते हैं क्योंकि सेम जनरेशन में बगल बगल है। मेरी बात समझे ना? अब मेरी बात बताइए, बोला क्या था कि एस टी से किस प्रकार संबंधित है? एस टी से, ध्यान देना, एस टी से। अच्छा, यह संबंध कैसे बताया जाता है मेरे भाई? संबंध ये जानना है कि संबंध जहां से बोलता है, से पकड़ना है। ये से दिया गया है ना, ये जो से दिया गया है, ये से पकड़ना है आपको। जिससे संबंध पूछा जाएगा उससे बताना है। जैसे एस टी से, तो टी से बताओगे कि टी से ये क्या कहा जाएगा। तो ये बताओ, ये दोनों तो आपस में भाई भाई थे, ये दोनों आपस में क्या थे? भाई भाई थे ना। हमने बताया था एरो लगा दिया करो, तो भाई भाई थे ना। जब बताओ तो मेरे भाई पीटी आपस में भाई भाई थे, ये लिखा है भाई हैं, तो ये भाई हैं। और भाई की पत्नी क्या कहलाएंगी? भाई की पत्नी क्या कहलाएंगे? बोलोगे सर जी, सर जी मजा आ गया, भाभी कहेंगे। क्या कहेंगे? भाभी कहेंगे। सवाल अभी अच्छे से स्पीड पकड़ेंगे हम, ठीक है ना? वो थोड़ा सा एक दो चीजें समझना है आपको। क्या बोलोगे मेरे भैया? भाभी बोलोगे, है ना? भाई की वाइफ को क्या बोलोगे? भाभी बोलोगे, ठीक है? नोट कर लिया होगा। चलते अगले सवाल की तरफ। ओके, आप लोग सवाल करते रहें, है ना? कुछ दया धर्म भी कर लिया जाए, है ना? एग्जाम का सवाल है मेरे भाई। क्या बोला गया है? दया का भाई अनिल है और दया का पुत्र दया चंद्र का पुत्र है। मेरी बात सुनिएगा जरा। दया का भाई अनिल है। दया किसका? दया का भाई। एक दया जी है ना? दया का भाई कौन है? अनिल है। दया का भाई अनिल है, तो भाई है तो प्लस होगा, लेकिन दया का जेंडर नहीं क्लियर है। जब तक जेंडर ना क्लियर हो तब तक चीजों को नहीं कुछ करना है, ठीक है? दया का भाई अनिल है। दया चंद्र का पुत्र है। किसका? दया किसका पुत्र है? चंद्र का पुत्र है। दया चंद्र का पुत्र है, ठीक है ना? विमल चंद्र का पिता है। थोड़ा सा इधर बनाते, थोड़ा मजे से बनेगा, है ना? देखो, दया क्या था? दया अनिल का भाई था, अनिल, ठीक है ना? उसके बाद दया का पिता कौन है? चंद्र। दिया गया है ना, दया चंद्र का पुत्र है, तो दया जो है चंद्र का पुत्र हो गया। विमल चंद्र का पिता है। चंद्र का पिता कौन है? विमल है। चंद्र का पिता कौन है? विमल है। देखो ये दिया गया ना, विमल चंद्र का पिता है, विमल चंद्र का पिता है। अनिल का विमल से क्या संबंध है मेरे भाई? ये बताना। अनिल का विमल से, अनिल है और विमल है, तुम ये बता दो। मेरी बात सुनो, अनिल का विमल से। अभी ऑप्शन इसमें नहीं दिया इसलिए ना कि एक दो सवाल आपको समझाना है अच्छे से, उसके बाद वो फ्लोर वाला मेथड बताया चला, सिर्फ और सिर्फ वही मेथड चलेगा। तो अनिल से हमने बोला था किस जिससे रिश्ता पूछा जाएगा उससे बताना। तो किससे पूछा गया है? विमल से। तो विमल से अनिल क्या कहे जाएंगे? जल्दी बता दो, ये बता दो। यह इनके कौन थे? बेटे थे। यह इनके कौन थे? बेटा या बेटी ही तो थे, ठीक है ना? अब ये क्या है? इनके, ये इनका बेटा है, तो ये क्या कहेंगे? दादाजी के, इनको क्या कहेंगे? नाती कहेंगे ना? क्या कहेंगे? नाती कहेंगे ना, या पोता कहेंगे? नाती पोता, ऑप्शन में जो भी रहेगा, है ना? नाती पोता, क्योंकि ये इनके तो ये दादा हो गए। और दादाजी क्या कहेंगे? विमल से। विमल जी क्या बुलाएंगे? आपके दादा आपको क्या बुलाएंगे? ये नाती हिया आवा, ये पोता हिया आवा, है? नाती या पोता जो ऑप्शन में रहे वो आप तुमको लगाना है, ठीक है ना? तो बात समझ में आई मेरे भाई? इस प्रकार से सवाल को करना है, ठीक है ना? चलिए अगले सवाल को हम लेते हैं। बहुत सुंदर सा सवाल है, ये करिएगा आप लोग, है ना? प्रैक्टिस करिएगा, इसमें तुम्हें थोड़ा फास्ट चलना है, थोड़ा सा तुमको तेज चलना है। रीजन क्या है? तुम्हारा एग्जाम है आगे, है ना? ज्यादा इसमें तुम्हें, जब रीजनिंग की इंडिविजुअल क्लास होगी भी एक दो दिन में लाइव, वहां पे तुम्हें और अच्छे से चीजें समझाएंगे। पी क्यू का पिता है और आर का नाना है। अभी देखना, बहुत अच्छे ढंग से इसमें सवाल में उत्तर आएगा, ठीक है ना? कुछ करेंगे और घर बनाएंगे। देखो बोला क्या गया है, पी किसका पिता है? क्यू का पिता है। ये पी साहब हैं, ये किसके पिता है? क्यू के पिता है। पी क्यू का पिता है और आर का नाना है। और किसका नाना है? आर का। कौन? पी। ध्यान समझो करो, पी क्यू का पिता है, क्यू का पिता हो गया और आर का नाना हो गया। जब आर का नाना होगा तब बताओ, आर की कोई, आर का नाना, नाना 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 अभी पढ़ाया था,
नाना कहां से आते हैं? मम्मी से। तो आर की कोई मम्मी होंगी, आर की कोई मम्मी होंगी, उन्हीं का ये क्या होंगे? पिता होंगे। ध्यान समझिएगा, अभी क्या है, अभी ये कंफर्म नहीं है तो, ठीक ना। लेकिन पी क्या है? क्यू का पिता है, ये कंफर्म है। चलो अब बोला गया पी आर का, अब बहुत सुंदर सा सवाल है, इसको समझिएगा। पी क्यू का पिता है और आर का नाना है, जो यस का भाई है। ध्यान रखना, ये भैया जो आता है ना, ये सबसे खतरनाक चीज है। जो किसके लिए यूज किया जाता है ये तो पता ही नहीं है, जो किसके लिए यूज किया जाता है यही नहीं पता है। जो हमेशा पास के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखना है, जो हमेशा पास वाले के लिए, पास वाले के लिए प्रयोग किया जाता है ना। जो हमेशा क्या होता है? पास वाले। अब बताओ यस के पास में क्या है? तो बोलोगे सर आर है, तो हमेशा किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? आर के लिए। तो जो यस के, देख ध्यान रखना, जो यस का भाई है, जो किसका भाई है? एस का। जो एस का भाई है कौन? आर। एस का भाई भी हो गया। अब मामला बना, एस की मां टी की शादी वी से हुई है। एस की मां, एस की मां, ध्यान रखना, अब मेरे मां भाई, अब मजा आया। ये दोनों तो आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए। अब एस की मां एक है, एस की मां कौन है? एक। एस की मां एक है टी, और ये क्या थे? पिता। फिर क्या हो गए? ये पिता हो गए, ये हो गए, और इनको बंद कर दो डब्बे में। ध्यान रखना मेरी बात, अभी फिर से समझा देंगे अगर चीजें दिक्कत करेंगी तो। एस की मां टी, एस की मां टी की शादी किससे हुई है? ध्यान रखो मेरी बातें, रुको थोड़ा अच्छे से बड़ा बड़ा लिखते हैं जिससे तुम्हें समझ में आए अच्छे से, है ना। को बड़ा बड़ा सा लिखते हैं। अब तो चीजें समझ गए होंगे ना, हम जो बताना चाह रहे हैं आपको। पी किसका पिता है? पी क्यू का पिता है। पी किसका पिता है? अब देखो दिख रहा है ना, पी किसका पिता है? क्यू का पिता है। यहां प्लस लिखो। आगे बोला गया और आर का नाना है, और आर का नाना है पी, लेकिन पी की पता नहीं कि मम्मी कौन है, पापा कौन है, ठीक है ना। जो एस का भाई है, जो एस का क्या है? भाई है। ये दोनों, जो एस का भाई हो गया। अब बोला गया है जो एस का, एस की मां टी की शादी, एस की मां एक टी है। एस की मां कौन है? एक टी है। चलो जल्दी से बनाओ यहां पे। एस की मां, इधर बनाते बढ़िया सा, यहां से बना था एस। एस की मां टी की शादी, एस की मां कौन है? टी की शादी किससे हो गई है भैया? बी से हो गई है। ध्यान रखना, वी से हो गई है, जल्दी से देखो, वी से हो गई है और वी हो गए प्लस, तो इनको बंद कर देना डब्बे में। एस की मां टी की शादी वी से हुई है। टी क्यू की बहन है। टी किसकी बहन है? आ गया मामला, टी क्यू की बहन है। ये दोनों आपस में क्या हो गए? भाई बहन होगी। टी किसकी बहन है? क्यू की बहन है। अब मामला बन गया सारा, टी क्यू की बहन है, देखो है ना, क्यू की बहन है। वीपी से किस प्रकार संबंधित है? वीपी से किस प्रकार संबंधित है? अब देखना ये मेरी बात, ये क्या थे? ये इनकी बहन थी, ये बहन भाई थे ना। बहुत मजे का सवाल है, जल्दी बताना है तुम्हें, ठीक है ना। अब ये बता दो, ये इनके भाई बेटी या बेटा है, तो जब ये बेटा था तो ये, या ये बेटी थी तो ये भी बेटी होगी, ये बेटा था तब भी ये बेटी होगी। किसकी? पी की। अब पी की बेटी का पति क्या कहलाएगा? पी की बेटी का पति क्या कहलाएगा? दामाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बी पी से, पी से ये क्या कहेगा? अपनी बेटी के पति को क्या कहोगे? दामाद को। जब तुम्हारी बेटी की शादी होगी तो उसको तुम क्या बोलोगे? अपने बेटी के पति को बोलोगे दामाद जी आओ। तो दामाद जी यहाँ पे आए और उत्तर बता। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात तो हम मजे से बताइए, घर वाला क्या था? घर का सीन क्या था? हमने ये बताया था, घर के सीन में सबसे ऐसे 3 फ्लोर बनाया था। नीचे हम लोग थे, और ऊपर पापा की जनरेशन थी, और उसके ऊपर दादा की जनरेशन थी। मेरे भैया ये बताओ, ये तो फर्स्ट फ्लोर हो गया ना, ये सेकंड फ्लोर हो गया ना, ये थर्ड फ्लोर हो गया। सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर ऊपर जाने की बात कर रहा है। ये बताओ भतीजा कहाँ होता है? नीचे होता है, उत्तर होगा नहीं। बहन वही हमारे समकक्ष होता है, उत्तर होगा नहीं। ये बता दो बेटा, बेटा हमसे नीचे होता है, बात तो ऊपर जाने की कर रहा है, होगा नहीं होगा। बचा क्या? दामाद। दामाद पे आओ, उत्तर लगाओ। यहां से चीजों को कर सकते हैं। अब तुम्हें चीजों को हम और अच्छे से ढंग से बताएं, ठीक है ना, और ढंग से बताएंगे। अच्छा
ठीक है ना। अभी ये घर वाला मेथड अब शुरू होगा, अब शुरू होगा, ठीक है। नोट कर भी लिया होगा, 2 बार सवाल को बता चुके हैं। तो अगला सवाल चलते हैं। देखो आप लोगों के कहने पे हम क्वेश्चन को बाइलिंगुअल लेके आ गए हैं, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सक्षम ने निधि, ठीक है ना, हर प्रकार के क्वेश्चन आज हैं आपके पास। पूरे ब्लड रिलेशन में जितने भी सवाल होते हैं, हर प्रकार के सवाल मेरे भैया मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, बिल्कुल परेशान ना हो, है ना। बस आप लोग पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, एंड सक्सेस अकेडमी को प्रमोट करते रहो, है ना। चलो, सक्षम ने निधि को अपना दोस्त से मिलाया। सक्षम ने निधि को अपने दोस्त से मिलाया और बोला क्या, देखो ध्यान से। एक भाई साहब सक्षम थे, ध्यान रखना, सक्षम भाई था, और निधि को अपने दोस्त से मिलाए, ठीक है, अपने दोस्त से मिलाया। वह मेरे पिता, सक्षम ने क्या, निधि को अपने दोस्त से मिलाया और बोला क्या, वह मेरे पिता, किसके पिता, सक्षम के। ऐसे लिखते जाया करो, जो बोले ऐसे लिखो। वह मेरे पिता की पत्नी, की पत्नी। अभी बताओ, मेरे पिता की पत्नी हमारी मम्मी ही तो होगी। ऐसे जो भी बोलता जाए लिखते जाया करो, ऐसे बना बना के। वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे। अब मेरी मम्मी के इकलौता बेटा मैं ही हूंगा ना, ये इकलौता बेटा, ठीक है ना। इकलौते बेटे की बेटी है, की क्या है, इकलौते बेटे की बेटी है। वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है ना, की बेटी है मेरे भाई। अब बोला सक्षम का निधि से क्या संबंध है, अच्छा निधि। अब बेटी जो थी वो क्या थी, उसका क्या नाम था, निधि था, है ना। अच्छा, इस प्रकार के सवाल में जो व्यक्ति परिचय कराता है उसी को केवल लिखा करो वस्तु, है ना, और जिसका रिलेशन बाद में निकालना जाना है वो बाद में अपने आप, ठीक है ना। बेटी क्या है, निधि है। अब भाई सुनो, अब पूछा गया है वह किस, देखो हमने अभी आपको बताया था सक्षम का निधि से, जहां से संबंध पूछा जाता है वहां से बताना है। तो निधि का सक्षम से, निधि इन सक्षम को क्या कहेगी, निधि सक्षम को क्या कहेगी, एक बेटी अपने पापा को क्या कहेगी, पिता कहेगी ना मेरे भाई, पिता कहेगी ना। अच्छा, अब सुनो मेरी बात, ये घर वाला मेथड कहाँ लगेगा सर, ये लग रहा है ना सब में। अब बताओ, 1 2 3 पहला फ्लोर है ना, ये पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, थर्ड जनरेशन, और किसकी, यहाँ निधि से सक्षम की पूछ रहा है, पहले से दूसरे जनरेशन की बात पूछ रहा है। तो बेटा तो हमसे नीचे आएगा, ये तो होगा नहीं। चचेरा भाई हमारी जनरेशन में आएगा ना, इस जनरेशन में आएगा, तो इस जनरेशन में नहीं थी, पूछ तो यहाँ रहा, इसलिए होगा नहीं। पिता और भाई, भाई भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, भाई भी हमारी जनरेशन में आएगा, हमारे साथ सोएगा, हमारे जनरेशन में आएगा ना, ठीक है। अब मामला बचा पिता की, तो पिता तो एक एक हाँ, एक फ्लोर ऊपर है ना, ये देखो, तो ऐसे ही लगा सकते थे, पिता आएगा। और निधि क्या बोलेगी सक्षम को, पिता बोलेगी, यहां से भी लगा सकते हो, ठीक है। चलो नोट कर लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। हाँ, मुस्कुराते रहो, है ना, ब्लड रिलेशन खूनी रिश्ता। हाँ, सास का क्या होता है, ससुर, है, मामा का मामी, चाचा का चाची, है, चांदनी मत कह देना, चाचा को नहीं चांदनी कहने लगो, है ना। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ठीक है ना। बहुत सुंदर सा सवाल है, करो जल्दी से। ये सारे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में जो पूछे गए सब वही क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है ना। एम भाई है एन का, एम किसका भाई है, ध्यान से, एम भाई है एन का, तो भाई है तो प्लस हो गया, ठीक है ना। और इन दोनों में लगा दो तीर, क्योंकि भाई भाई है, भाई बहन में तीर लगता है, ठीक है। के बहन है एम की, के किसकी बहन है, एम की, के बहन है किसकी, देखो ये लिखा ना, के बहन है एम की, पी भाई है ओ का। अब मामला ये बन गया, पी भाई है ओ का, और पी और ओ तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो इनको छोड़ दो, अभी कुछ करना नहीं है आपको। पी भाई है ओ का, ओ बेटी है एन की, मिल गया ना। ओ किसकी बेटी है, एन की बेटी है, ओ किसकी बेटी है, एन की बेटी, बेटी है तो माइनस होगा मेरे भैया, बेटी है तो माइनस होगा। अब मेरी बात बताना, ये वाला मिल गया ना, पी भाई है ओ का, पी किसका भाई है, ओ का भाई है, बन गया। अब बताइए पी का चाचा कौन है, अरे भैया ये बताओ, पी साहब चाचा किसको कहेंगे, तुम सोच लो। अब ये बता दो, ये तो भाई बहन थे आपस में ना, ये इनके कौन थे, पापा थे, है ना, ये पापा थे।
जाहिर सी बात है, अब मम्मी से तो चाचा बनेंगे नहीं, मम्मी से तो मामा बनेंगे, तो ये क्या होंगे, जाहिर सी बात है चाचा। अब बता दो ये पापा होंगे, अब पापा का भाई है कौन, एम है ना, एम है, ध्यान रखो एम है, ठीक है ना। के बहन है एम की, ये भाई बहन है, तो बहन है तो ये क्या होगा, ये तो चाचा होगी नहीं, अब बहन को तो चाचा नहीं कह दोगे। अब बताओ पापा के ये भाई हैं और पापा के भाई क्या कहेंगे, चाचा कहेंगे ना, किसको बोलोगे, एम को बोलोगे, है ना। अब फिर वैसे भी सोच सकते हो, सारी चीजें हैं। अब पहले फ्लोर से चाचा दूसरे फ्लोर पे आएंगे, हमसे एक जनरेशन ऊपर आएंगे, यहाँ ऑप्शन कैसे कट करते हैं, वो तो हमारी जनरेशन पे होगा नहीं, के इसलिए नहीं होगा क्योंकि के क्या है, फीमेल है। अब मामला एन का बचा था और एम का बचा था, एन क्यों नहीं होगा, एन पापा है तो एन चाचा होंगे नहीं, बचे वाले को सोचो नहीं, उत्तर लगा दो, हो गया। तो फ्लोर का मामला यहाँ से काम करता है। इस फ्लोर वाले मेथड को हम जब अभी इंडिविजुअल बैच लेंगे लाइव, उसमें बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे चीजों को। अभी बेटा ये प्रैक्टिस चल रही मेरे भाई, तो प्रैक्टिस में क्या करना है, आपको थोड़ा स्पीड मेंटेन रखना है ना। चलो अगला सवाल करते हैं हम। अगला सवाल आपके सामने है, देखिएगा, बी बहन है ए, ठीक है ना, बी बहन है ए, बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, तो ए का डी से क्या रिश्ता है। चलो प्रेम से देखो जरा, बी बहन है ए, ठीक है ना, बी की बहन है कौन, ए। अब यहां बनाते हैं, बी की बहन कौन है, ए, बोला गया ना बी की बहन है ए, चलो बहन है तो माइनस, सी भाई है किसका, बी, सी का भाई कौन है, बी, सी का भाई कौन है, बी, सी का भाई बी है तो बी पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र कौन है, सी, डी का पुत्र कौन है, सी, मतलब ये दोनों क्या है, आपस में सब भाई बहन है, ठीक है ना। अब मामला डी का पुत्र है सी, तो ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से, अब ए का डी से तो पुत्री ना होगा, ये क्या कहेंगे, जहां से हमने बोला था, जहां से वहीं से संबंध बताना है, क्योंकि उल्टा बता दोगे तो उत्तर गलत हो जाएगा, ये क्या बोलोगे, नहीं तो पिता बोल दोगे और पिता उत्तर क्वेश्चन में रहता है, ठीक है ना, इसलिए गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, डी क्या बोलेगा, इनको पुत्री बोलेगा, पुत्री बोलेगा, पुत्री है ना, पुत्री, डाटर, डाटर, पुत्री बोलेगा, ठीक है ना मेरे भाई, बात समझ में आई। बहुत सरल सवाल है, करोगे बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। अब मेरी बात सुना, ऊपर से नीचे गिरना है आपको, है ना, दूसरे फ्लोर से पहले फ्लोर पे आना है, तो माता तो होगी नहीं, माता ऊपर होती है, ठीक है ना। पुत्र हो सकता है लेकिन ये फीमेल है, फीमेल थोड़ी पुत्र होगा, चाचा होंगे नहीं, चाचा तो ऊपर जाएंगे, पुत्री बचा है, वही क्या होगा, उत्तर। फ्लोर की बात किया जाना है, फ्लोर हमेशा याद रखना, उत्तर आएगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। ए और बी है ना, बहने हैं, ए एंड बी आर सिस्टर। चलो ये बताओ, ए और बी बहने हैं तो बनाओ भैया, ए, रुको, है ना, ए और बी बनाना है आपको, ठीक है, ए और बी, ए और बी आपस में बहने हैं, ठीक है। हम मामला बोला गया है आर और एस भाई है, तो व्यक्ति और है, कौन है, मान लो आर है और एस है, ये क्या है, भाई भाई, तो भाई भाई है तो पॉजिटिव होगा। ए की बेटी आर की बहन है, देखो कितना प्यार से बोला गया है, ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी है, ए क्या है, ए की बेटी है, तो बहन किसकी है, आर की। अब ये बताओ, ए की बेटी आर की बहन है और आर और यस आपस में भाई भाई थे ना, ले आओ इनको उठा के यहाँ पटको जरा, तो है ना, ये सब आपस में भाई बहन हो गए। ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी आर की बहन हो गई। अब बता दो बी का यस से क्या संबंध है, बी का एस से पूछा, एस से यहां से बताना है। अब बता दो, ये भैया ये तो सब भाई बहन है और इनकी बेटी, ये इनकी क्या है, मम्मी। अब बेटी की मम्मी मतलब तुम्हारी बहन की मम्मी अगर कोई होगा तो तुम्हारी भी तो मम्मी होंगी ना मेरे भैया वो, तो बोलोगे हाँ सर, तो तुम्हारी मम्मी की बहन क्या क्या कहलाएंगी, ये तुम्हारी मम्मी की बहन ही तो बोलोगे सर हम क्या बोलेंगे, मौसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मौसी, आंट। माँ नहीं, माँ केवल अपनी माँ को माँ बोला जाता है, आंट, आंट मीन्स क्या होता है, इसीलिए अंग्रेजी में लिखा है आंट, आंट मीन्स होता है चाची भी, आंट मीन्स होता है बुआ भी,
आंट मीन्स होता है मौसी भी, ठीक है ना। आंट लिखा है तो क्या होगा, आंट। जैसे कजिन आते हैं ना, कजिन में बहुत चाचा फूफा सबके मौसा के लड़के आ जाते हैं, लड़कियां आ जाती हैं, वैसे भी इनको क्या बोलते हैं, आंट। बात समझ में आई, बी क्या बोलेंगी, आंट बोलेंगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलो बहुत सुंदर सा सवाल लेते हैं। यदि बी की माता ए है, किसकी माता, मेरे भैया बोला क्या, यदि बी की माता ए है। बहुत अच्छा सवाल है। यदि बी की माता कौन है, ए है। ध्यान से देखिएगा, बी की माता ए है, सी ए का बेटा है। इधर बनाते हैं थोड़ा बड़े में, है ना। क्या बोला गया है, जल्दी से करेंगे हम लोग, है ना। बी की माता ए है, ठीक है ना, बी की माता ए है, माइनस लगा दो जल्दी से। सी ए का बेटा है, सी किसका बेटा है, ए का। ए का एक और एक बेटा है, किसका नाम क्या है, सी। लेकिन बी का जेंडर नहीं क्लियर है, आपको ध्यान रखना। अभी सी ए का बेटा है, सी ए का बेटा है। ई डी का भाई है, ई किसका भाई है, डी का। लेकिन ई डी का भाई है और यहाँ ई डी कहीं मिला नहीं, तो अभी छोड़ दो, जहां संबंध मिलेगा वहीं चिपका देना। बी की बेटी ई है, बी की बेटी कौन है, ई। अब मिल गया मामला ना। बी की बेटी ई है तो ई का भाई कौन था, डी था। ई का भाई डी है, ई का भाई कौन था, डी, ठीक है ना, प्लस और ये क्या है, माइनस। अब पूछा था डी की दादी कौन है। अब बताओ, पहले फ्लोर से डी की दादी पूछा है भैया, पहले दादी तो तीसरे फ्लोर पे आएंगे ना, दादा दादी, नाना नानी तीसरे फ्लोर पे ना। और तीसरे फ्लोर पे एक ही व्यक्ति बैठा है, अब उसको पढ़ने की थोड़ी ना जरूरत है, सोचने की थोड़ी जरूरत है, ये समय थोड़ी लगाना है। ये बहन हुई तो बहन की मम्मी हो गई, तो मम्मी, मम्मी के पापा हो गए, हस्बैंड हो गए, तो हमारे पापा कहलाए, पापा की ये मम्मी है। इतना सोचने कहीं गलत कर दिए तो। केवल फ्लोर देखो, पहले फ्लोर से तीसरे फ्लोर पे जाना है, तो देखो तीसरे फ्लोर पे कौन बैठा है, जो बैठा हो उसको उत्तर करना है, ठीक है ना, डायरेक्ट। चलो फ्लोर का तरीका याद रखो। चलो अगला सवाल करो जल्दी से, ये सवाल कीजिए आप लोग जल्दी से, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। जल्दी से उत्तर बताइए सब लोग, है ना, जल्दी से उत्तर बताएं आप लोग। सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे उत्तर, है ना। तो पानी वानी पी लिया जाए, है ना। हाँ लेकिन आप लोग तो सोच रहे होगे सर कहाँ गायब हो जाते हैं, गायब हो गए हैं, पता नहीं किस रूप में आकर घूरी देवी तुमको मिल जाएंगी। अरे कर लो, सवाल कर लो जल्दी से, है ना। राजन सचिन का भाई है, चलो बहुत सुंदर सा सवाल है, करते हैं हम लोग। राजन सचिन का भाई है, ठीक है ना, राजन सचिन का भाई है। अब लिखो राजन साहब है यहाँ पे, है ना, राजन इसका भाई है, सचिन का भाई। अच्छा, नाम से आप लोग पहले डिफाइन नहीं करेंगे जब तक कहा ना जाए, ठीक है ना। सचिन का भाई है और मानिक राजन का पिता है, और मानिक साहब क्या है, ये राजन के पिताजी हैं। और पिता है तो जाहिर सी बात है प्लस होंगे, है ना, पिताजी हैं। जगत प्रिया का भाई है। अब ना जगत का पता है ना प्रिया का पता है। अरे भाई प्रिया जी कहाँ गई आप, आपका तो कुछ पता ही नहीं है ना। ना जगत का पिता है ना प्रिया का पता है, लेकिन बोला गया है ना जगत प्रिया, जो सचिन की बेटी है, कौन, प्रिया की बात है, जो हमने बताया था किसके लिए, पास के लिए यूज किया जाता है। जो सचिन की बेटी है, सचिन की बेटी कौन है, प्रिया है ना, कौन है, प्रिया जी है। मेरे भैया कौन है, प्रिया जी है। सचिन की बेटी प्रिया है और जगत प्रिया का था, भाई था। जगत क्या था, वो जगत तंबाकू वाला जगत नहीं, जर्दा ना ना, जगत एक नाम है, जगत प्रिया का भाई था। अब ये बता दो, जो जगत का चाचा कौन है, जगत का चाचा, अब तुम बता दो, ये पापा है तो चाचा कौन होंगे, राजन। भाई साहब जल्दी से, क्योंकि अगर ये जगत और ये प्रिया है, भाई बहन है आपस में, इनके ये पापा थे, और पापा के एक ही व्यक्ति तो इस खाने में बैठा है, कौन, राजन। अब राजन कहाँ है, ये देखो है, कौन कह रहा है, साजन। हाँ पिटोगे तुम लोग, है ना। साजन चले ससुराल, साजन नहीं राजन लिखा है ना, क्या लिखा है, साजन, है ना, साजन पढ़ते हो। चलो
चलो चलो चलो, अगला सवाल, जल्दी जल्दी सवालों को, 50 आउट ऑफ 50, 50 में 50 नंबर चाहिए। वीडियो टारगेट है आपका, है ना, वीडियो टारगेट है आपका, 50 में 50 करके आना है, 50 में 50। चलो, के का भाई एक्स, हाँ के भाई है किसका, एक्स का। बहुत सुंदर सा सवाल है, कठिन कठिन अभी और सारे सवाल आएंगे, चिंता मत करो तुम। के भाई है एक्स का, अब के किसका भाई है, एक्स का, एक्स का भाई है। चलो, जेड पुत्र है एक्स का, जेड किसका पुत्र है, बोलोगे सर एक्स का, जेड पुत्र है एक्स का, ठीक है ना। पी जो के की पुत्री है, जो किसके लिए प्राप्त बोला जाता है, पास के लिए। पी जो के की क्या है, पुत्री है, के की पुत्री कौन है, पी जो के की पुत्री है, का विवाह एन से हुआ है। साहब एन से हुआ है, प्लस कर दो, जल्दी से डब्बे में बंद कर दो, जिससे भागने ना पाए। आजकल बहुत लोग भाग रहे हैं शादी करके, डब्बे में बंद करोगे तो भागेंगे, है नहीं, ठीक है ना। एन से हुआ है। जी तथा एक्स बहने हैं। अब भैया ये जी और एक्स ये क्या है, बहिन बहिन है, क्या है, बहिन बहिन है। जी और एक्स क्या है, आपस में बहने हैं। तो जी का जेड से क्या संबंध है, जी का जेड से, अरे भाई ये बता दो, ये इनकी मम्मी, मम्मी की बहन क्या कहेंगी, बोलोगी मम्मी की बहन, जय हो मौसी महारानी की, क्या दोगे उत्तर, जय हो मौसी महारानी की। हाँ मौसी महारानी से बोल दोगे, एक दिन जाके बोलना, हाँ हो सकता है कहीं पीट न जाओ तो, मौसी महारानी ना कह देना, नहीं कह दो गुरुजी बोले थे, सर बोले थे मौसी महारानी कहने के लिए, है ना। ऐसे वो बात करते करते सवाल भी नोट कर लिया करो, है ना। चले अगले सवाल की तरफ। ओके चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना। लो बढ़िया सा सवाल, पी बी का पति है ना, पी किसका पति है, बी का। चलो, पी किसका पति है, बी का पति है, तो यह पत्नी, इनको क्या करोगे सबसे पहले बंद, क्योंकि भागने ना पाए। ई जो डी की पत्नी है और पी की सास है, किसकी बात कर रहा है, ई जो डी की पत्नी है और पी की सास है। पी की सास कौन है, पी की सास है, पी की क्या है, सास है। कौन किसकी बात कर रहा है, ई की बात कर रहा है, पी की क्या है, सास। तो सास कैसे होंगी, पी की कोई पत्नी होंगी, पत्नी की कोई माँ होंगी, वही इनकी सास होती हैं। तो यही बोला है, ई ई जो किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है। ये माइनस तो ये प्लस, और पत्नी है तो बक्सा बंद, और पी की सास भी होंगी, क्योंकि पी की पत्नी की मम्मी सास। अपनी पत्नी की मम्मी क्या कहोगे, सासू माँ है। अपनी माँ के तुम लोग पहले माँ ना कहना, हाँ उनको कहना सासू माँ प्रणाम, पैर छूना तुरंत ही। हाँ और आजकल के जो लड़के हैं ना, लड़की के मम्मी पापा कहीं मिल जाए मार्केट में ना, प्रयागराज और दिल्ली में या अयोध्या में पढ़ने के लिए है हो, लड़की के माँ बाप आ जाए ना, तुरंत ही उठा के दोनों तरफ पैर गिर पड़ते हो, जय माता की। हाँ जैसे माता जी आ गई हैं। अपनी मम्मी को नहीं करोगे, और लड़की की मम्मी क्या करोगे, तुरंत पैर पड़ लोगे, जय माता की, आओ, अरे अहो भाग्य हमारे जो हुए दर्शन तुम्हारे, अहो भाग्य हमारे जो हुए दर्शन तुम्हारे। अरे पिट जाओगे, पढ़ो तुम, हाँ यहाँ पढ़ो, अपनी मम्मा के दर्शन करो, दूसरे के दर्शन ना करो, नालायक को, आओ, ठीक है ना। चलो, तो ई जो डी की पत्नी है, पी की सास है, उसका एकमात्र ग्रैंड सन है, ध्यान रखना। ई जो डी की पत्नी है और पी की सास है, उसका एकमात्र ग्रैंड सन है। तो इनका एक ठू लड़का होगा ना, लड़का, ग्रैंड सन, लड़का, ठीक है ना। ग्रैंड सन क्या है, क्यू है, ये प्लस है क्यू। अब बी का डी से संबंध पूछा था, अब पहले ये देखा करो, बी का डी से संबंध पूछा है तो यहीं से यहीं पूछा, इनको बनाने की जरूरत ना रहेगी, ठीक है ना। तो बी का डी से संबंध, डी से पूछा है ना, डी से, तो ये क्या कहेगा, बी का, देखो बी का डी से, अब ये इनको क्या कहेगा, अपनी पत्नी की बिटिया क्या कहोगे, बोलोगे हमारी बिटिया तो है, तो तुम्हारी बिटिया और चाहे पत्नी की बिटिया, बात क्या होगी, एक ही होता है, पत्नी की बिटिया क्या होगी, पुत्री। तो डी का बी का डी से, डी क्या बोलेगा, जहां से संबंध पूछा जाता है वहां से बताना होता है। डी से बोला गया तो डी से बोलोगे, इनको क्या बोलोगे आप, पुत्री, ठीक है ना, पुत्री। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं मेरे भाई। डी बी का भाई है, डी बी का भाई है,
एम बी का भाई है। चलो, है बढ़िया बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा। और बच्चे गा रहे हैं, कितना बढ़िया बढ़िया सवाल गुरुजी कहाँ से लव ले तू। हाँ, तुम लोग को दौरे गाना सुन रहे हो। अरे कलयुग के शेरों पढ़ो, ठीक है ना। डी बी का भाई है, किसका? डी जो है बी का भाई है। एक डी है, चलो यहां बनाते हैं। डी किसका भाई है? बी का भाई है। डी किसका भाई है? बी का भाई है। एम बी का भाई है। एम किसका भाई है? बी का भाई एम है। मतलब बड़े भाई भाई है। के एम का पिता है। के किसका पिता है? एम का पिता है मेरे भैया। के एम का पिता है, दे दिया गया। के एम का पिता है। टी के की पत्नी है। टी किसकी पत्नी है? के की पत्नी है। और जल्दी से क्या करोगी? बंद कर दो, नहीं मम्मी गायब हो जाएंगी ना, पापा दूसरा मम्मी लाने पड़ेगी और तुमको खाना पीना तब ना मिलेगा, है ना। लेकिन आजकल के कलुआ से हमारे ऐसे हैं, पापा दूसरी मम्मी लेके आए तो उनको खुद ही लेके चंपत हो जाए। ऐसा नहीं करना है ना। चलो आओ, टी के की पत्नी है। किसकी पत्नी है? के की पत्नी है। हाँ, बी का टी से क्या संबंध है? किसका? बी का टी से। अब क्या कहोगे? बी का टी से। भाई देखो, ध्यान दो, मेरी बात सुनना। गजब की बात तुमको बताते हैं। सवाल में उत्तर भी है, उत्तर नहीं भी है, समझ के लगाना। एक जनरल घुमा दिया, ध्यान रखना। डी बी का भाई है, हम मान लिए डी किसका भाई है? बी का। आगे एम बी का भाई है, एम भाई बी का होगा, लेकिन बी का जेंडर नहीं क्लियर है ना। बी का जेंडर नहीं क्लियर है। के एम का पिता है। के जो है एम का पिता भी हो गया। टी के की पत्नी भी होगी। टी किसकी पत्नी है? के की पत्नी है। बी का टी से। अब बी का टी से इनको कहना है, टी को बोलना है इनको, तो इनका जेंडर नहीं क्लियर है। या तो बिटिया होगी या तो बेटा होगा। अब या तो पुत्र बोलोगे या तो बेटी बोलोगे। लेकिन अब भैया एक ही उत्तर तो दे सकते हो कि कलुआ ने कहा हम पुत्र देंगे, भूरी देवी ने कहा हम बेटी देंगे, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है भैया? आंकड़ा क्या है? अपर्याप्त है। डेटा इंडिकेट, तो आंकड़े क्या है? अपर्याप्त है। डेटा इनसफिशियंट है ना। अच्छा, अगर डेटा इनसफिशियंट है, ध्यान रखना, अगर डेटा इनसफिशियंट ऑप्शन में ना होता तब आप लगाते इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि या इसमें उत्तर क्या हो सकता है? पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री, ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया होता तब उत्तर मान लेते, ठीक है ना, तब उत्तर मान लेते पुत्र या पुत्री को। लेकिन नहीं दिया गया तो डेटा इन, ठीक है ना, इनसफिशियंस है आपका। चलो, बात समझ में आई? सवाल नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगले सवाल की तरफ कंप्यूटर महाराज आपको लेके जाएंगे। ये लो, चलो, बहुत अच्छी चीजें हैं। बोला क्या गया है? स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है ना। केयरफुली से ध्यान पूर्वक ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना है आपको, और क्या है? इसका उत्तर देना है। सवाल को हम बनाएंगे, अच्छे से बनाना भी है। ए सी का पिता है किंतु सी उसका पुत्र नहीं है। ध्यान रखना कि क्या चीज बोला है। ए सी का पिता है, क्या बोला गया? ए, देखो, ए सी का पिता, इसको हम दो पार्ट में करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन को बनाना है आपको, इसलिए आपको दो पार्ट में करना है, इसको पड़ेगा, है ना। चलिए, इसको हम दो पार्ट में बनाते हैं क्वेश्चन को। स्प्लिट स्क्रीन किया जाता है, आ जाओ, चिंता ना करो। अरे हो जा भैया जल्दी से, बड़ा लेट कर रहा है ना, काहे इतना लेट कर रहा है भाई। चलो चलो, इसी बनाते हैं, नहीं लेट लगेगा, है ना। चलो देखते हैं। ए सी का पिता है, स्प्लिट स्क्रीन हो जाता ना तो काम हो जाता तुम लोगों का। हाँ, हो तो गया यार। हाँ हाँ, कट गया, चलो कोई नहीं। ए सी का नहीं, समय बर्बाद होगा आप लोगों का सीखने के चक्कर में हमारे, है ना। ए सी का पिता है, ए किसका पिता है? ए सी का पिता है। चलो, ए सी का पहले आपको बनाना है पिता, ध्यान से रखना। ए सी का पिता है, ए किसका पिता है? सी का पिता बनाना है। ए सी का पिता है किंतु सी उसका पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है तो क्या होगा? पुत्री होगा, और ये पिता था।
ठीक है ना, ध्यान रखना। बी सी का भाई है, बी किसका भाई था, सी का, बी किसका भाई है, सी का, ध्यान रखना, बी सी का भाई है, बी किसका भाई है, सी का भाई है, तो प्लस, ठीक है ना। तथा डी बी का पुत्र है, डी किसका पुत्र है, बी का पुत्र, डी किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, पुत्र है तो क्या होगा, प्लस है, डी बी का पुत्र है। एच जी का पिता है, ध्यान रखना, एच किसका पिता है, जी का, लेकिन एच और जी कहीं नहीं मिले हैं, उसके आगे मिल रहा है, जी बी पति पत्नी है, जी और बी, जी और बी ये पति था, तो दूसरा जाहिर सी बात है पत्नी होगा, ठीक है ना, जी बी पति पत्नी है, और एच जो क्या था, जी का क्या था, पिता था, एच जी का पिता था। अब पूछा गया है एफ ए की पत्नी है, एफ किसकी पत्नी है, ए की पत्नी है, ये है ए और इनको बना दो एफ, जल्दी से डब्बा बंद कर दो, है ना, भागने ना पाए। एफ ए की पत्नी है, ई सी की पुत्री है, ई किसकी पुत्री है, ध्यान रखना, ई किसकी पुत्री है, सी की पुत्री है, ई किसकी पुत्री है, सी की पुत्री है। चलो अब यहां से सवाल को हम स्प्लिट स्क्रीन करते हैं, स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन कहां गया, गायब, चलो ठीक है कोई नहीं। तो बोला गया डी की ग्रैंड मदर कौन है, डी की ग्रैंड मदर, देख जल्दी से सुनो, डी की ग्रैंड मदर, एक सेकंड में सवाल लग जाएगा। ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर को जानते हो, बाबा और बाबा और दादी, तो ग्रैंड मदर ये बता दो। एच देख रहा है ना आपने, एच, एच ये निगेटिव था आपको पता है, देखो एच यहां मिला था आपको, एच जी का किसका है, पिता है, एच जी का क्या था, पिता था। अब ये बता दो ग्रैंड मदर पूछा है, डी की ग्रैंड मदर कौन होंगी, जल्दी से देखो आप, बी मिला, सी मिला, ए मिला, अब यहां तो कुछ पता नहीं है आपको, ये इनकी क्या है, पापा है, पापा की ये क्या है, जल्दी, पापा की ये क्या है, मम्मी है, ये बता दो। अब मेरी बात सुना, पापा की ये क्या थी, बहन भी थी, आपको पता है। अच्छा ये बता दो बहन के पिता क्या कहलाएंगे, पिता कहलाएंगे, बहन के पिता क्या कहलाएंगे, पिता कहलाएंगे, और बहन की पिता की वाइफ क्या कहलाएंगी, दादी कहलाएंगी। तो जैसे बहन के पिता जो हैं, ध्यान रखना, ये इनके बहन के पिता पिता, और इनकी ये क्या करेंगी, मम्मी। अच्छा डी से पूछा है, तो डी से एक ही व्यक्ति, तुम डायरेक्ट सोचो, पहले खाने से तीसरे खाने पे की बात किया है, तो सर जी यहाँ तो केवल ए और एफ है तीसरे खाने पर, और इधर को तो लेना नहीं, इधर कौन है, मम्मी वाले हैं, ए और एफ है, तो या तो ए होगा या तो एफ होगा। अब बात है ए प्लस है तो ए होगा नहीं, एफ केवल होगा, क्योंकि डी की देखो, डी के पिता, पिता की, ठीक है, डी के पिता और पिता के पिता ये हो गए बाबा, और बाबा की वाइफ क्या कहलाई, दादी, तो डी कौन है, एफ है। बात समझ में, कौन है, एफ है। अभी यही सवाल स्प्लिट स्क्रीन किस लिए बोल रहे थे, यही सवाल आपको क्या है, दोबारा फिर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, जल्दी से देखते हैं। ये देखो यही सवाल आपको फिर से बनाना है, क्योंकि इसमें दो सवाल पूछे गए थे आपके मेरे भैया, दो सवाल पूछे गए थे, ध्यान से देखना। ए सी का पिता है, जल्दी जल्दी बनाते हैं इसको फिर से एक बार, और जल्दी से एक बार फिर समझ लीजिए आप। ए किसका पिता है, सी का पिता है, किंतु सी उसका पुत्र नहीं है, ठीक है ना। बी सी का भाई है, बी किसका भाई है, बी किसका भाई है, सी का भाई है, तथा डी बी का पुत्र है, तथा डी क्या है, बी का पुत्र है, डी क्या है, बी का पुत्र है। आगे डी बी का पुत्र है, एच जी का पिता है, एच जी का पता नहीं है, लेकिन जी बी पति पत्नी है, जी और बी पति पत्नी है, जल्दी से बंद कर दो, जी बी पति पत्नी है। आगे बोला क्या गया था, ध्यान रखना, एच जी का पिता है, एच किसका पिता है, जी का पिता है, पिता है तो प्लस, जल्दी से। और क्या बोला गया, एफ ए की पत्नी है, एफ किसकी पत्नी है, ए की, अब ए की पत्नी कौन थी, एफ थी, और इनको भी क्या करोगे, डब्बे में बंद, जल्दी से। ई सी की पुत्री है, ई किसकी पुत्री है, सी की पुत्री है, जल्दी से सवाल को बना दो। अब बोला गया एफ का पुत्र कौन है, एफ तो यहाँ मिल गया ना भैया, एफ का पुत्र बात किया गया था, जल्दी से बता दो, ऑप्शन आ जाएगा। एफ की बेटी ये है ना, एफ की बेटी ये है, तो इन्हीं के तो भाई थे, एफ की बेटी ये है, इन्हीं के भाई थे। देखो और बताओ, एफ के नीचे पुत्र है, जस्ट नीचे जनरेशन, ये तीसरी जनरेशन, ये दूसरी जनरेशन, ये पहली, पुत्र जाहिर बात यहाँ होगा, यहाँ तो यहाँ का होगा, नाती पोते होंगे। अब यहाँ पे सी बी जी है, केवल सी बी जी, और पुत्र की बात कर रहा है तो सी और जी तो माइनस माइनस निगेटिव है ना, फीमेल है, और केवल बी ही ऐसा व्यक्ति है जो होगा। तो फ्लोर का काम ऐसे ही होता है, ठीक है ना। वैसे भी करते
तो एफ का पुत्र कौन आता? पी आता। ठीक है, चलो समझ में आ गई बात। बहुत सारे सवाल ऐसे समझा चुके हैं। अभी इशारों वाले पे सवाल पे चलेंगे। 2-3 सवाल आप लोग और करो, फिर चलते हैं इशारों वाले पे। इशारे वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इशारों में बात हो गई है ना। चल, ये सवाल करना है आपको। पी आर का पिता है किंतु आर उसका पुत्र नहीं है। ध्यान रखना, इसको स्प्लिट स्क्रीन किया जाता है, थोड़ा सा ट्राई किया जाता है ना। हाँ, रुक जाओ तो तनी से। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अब सवाल करने में आएगा मजा, है ना। जल्दी से देखिएगा। देखिए, पी आर का क्या है दिया गया है? पिता। पी आर का क्या दिया गया है? पिता। ध्यान रखिएगा, पी क्या दिया गया है? आर का पिता है। पी आर का पिता है। अब यहां पी बनाओ, किसका पिता है? आर का। ध्यान रखना, पी किसका पिता है? आर का। आर को तुरंत नीचे बना दो, आर का पिता बन गया पी। आगे बोला गया किंतु आर उसका पुत्र नहीं है, तो पुत्री होगा। ठीक है ना। टी आर की पुत्री है। टी किसकी पुत्री है? आर की। ध्यान रखना, टी किसकी पुत्री है? आर की पुत्री है। वो भी काम हो गया। यूपी की पत्नी है। यूपी, यूपी बाबा योगीनाथ है। योगीनाथ नहीं, योगी आदित्यनाथ। योगीनाथ कहोगे तो गिरा के मानेंगे बाबा तुमको। हाँ, बुलडोजर से मारेंगे। बुलडोजर चलाते बाबा, इस समय बुलडोजर चलाना सीख रहे हैं यूपी के। ध्यान रखना, यूपी की पत्नी है। इसकी यू कौन है? पी की पत्नी है। जल्दी से डब्बे बंद करो, भागने ना पाए। अब मामला आया क्यू आर। क्यू किसका भाई है? आर का भाई है। क्यू किसका भाई है? आर का भाई है। जल्दी से, भाई बहन है तो इधर इधर एरो लगा दो। एस क्यू का पुत्र है। एस किसका पुत्र है? क्यू का पुत्र है। एस किसका पुत्र है? क्यू का पुत्र है। वी क्यू की पत्नी है। वी किसकी पत्नी है? क्यू की पत्नी है। और जल्दी से क्या करोगे? पत्नी होते ही तुरंत ही वक्त संबंध क्या करो? पत्नी है। डब्ल्यू वी का पिता है। डब्ल्यू किसका पिता है? वी का। अब यहाँ वी कहीं मिला है क्या? डब्ल्यू वी का पिता है, हाँ ये मिला है, ये डब्ल्यू है। चलो, डब्ल्यू वी का पिता है, डब्ल्यू साहब है, डब्ल्यू, है ना। एस की दादी कौन है? चलो एस की दादी बनाओ, जल्दी से बनाओ। एस की दादी, ये क्या कहलाए? दादी बनाना है। अब मामला देखो बिगड़ेगा। दादी बनाना है, ये क्या है? पापा। इधर ना जाना, ये होगी इनकी क्या है? वाइफ। और वाइफ की पापा क्या कहलाएंगे? पापा कहलाएंगे। दादी पूछा है, दादी कौन होंगी? पहले फ्लोर से तीसरे फ्लोर पे जाना है, और तीसरे फ्लोर पे कौन सा व्यक्ति है? केवल यू ही माइनस है, तो दादी कौन होंगी? केवल यू हो सकती है और कोई भी नहीं हो सकती। ठीक है ना। एस की कौन है? किसकी पूछा गया था? एस की दादी। एस के देखो ये पिता है, पिता की ये कौन थी? पिता के पिता क्या हो गए? दादा। दादा की वाइफ क्या कहलाती हैं? दादी कहलाती हैं। बात समझ में आई? चलो, बात समझ में। अगला सवाल करो, है ना। अगला सवाल, अरे यार, हाँ फालतू में डिलीट कर दिए, फिर वही चीज बनाना था, है ना। चलो कोई नहीं, बनाते हैं, एक बार बनाते हैं जल्दी से सवाल को, एक बार बनाते हैं। आ जाओ। पी आर का पिता है, जल्दी से फिर से बना लो एक बार, जल्दी फिर समझोगे। पी किसका पिता है? आर का पिता है। और ये इसकी पुत्र नहीं है। टी आर की पुत्री है। टी किसकी पुत्री है? आर की पुत्री है। कौन? टी। टी आर की क्या है? पुत्री है। मेरे भैया टी किसकी पुत्री है? आर की पुत्री। अभी ये सवाल बनाया था, जल्दी से फिर बताना है। टी किसकी पुत्री है? आर की पुत्री है। यूपी की पत्नी है। यूपी की क्या है? पत्नी है। जल्दी से यूपी की पत्नी बना दो, डब्बे में बंद कर दो। आगे ले चलो इनको। क्यू आर का भाई है। क्यू किसका भाई है? आर का भाई है। क्यू आर का भाई है। और बातें, एस क्यू का पुत्र है। स्पीड बढ़ाए रहो, समय कम है, केवल 40 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, जल्दी से करना है, ठीक है ना। डेली 1 से 2 सेट करना है आपको। क्यू आर का, एस क्यू का पुत्र है। एस किसका पुत्र है? क्यू का पुत्र है। पुत्र है तो क्या होगा? प्लस होगा।
वी क्यू की पत्नी है कि ठीक है ना, वी किसकी पत्नी है, क्यू की पत्नी है। जल्दी पत्नी है तो डब्बे में बंद कर दो, ठीक है ना। डब्लू वी का पिता है, डब्लू क्या है, वी का पिता है। तो क्या पूछा गया है, यू का पुत्र कौन है। इस सवाल में पूछा गया है यू का पुत्र कौन है। यू का देखो ये पुत्र कोई होगा यहाँ पे, और कौन होगा, यू का पुत्र क्यों होगा, क्यों, क्योंकि यू का ये पुत्री है, पुत्री का ये भाई है, और पुत्री का भाई क्या कहलाता है, पुत्र कहलाता है, क्यू। ठीक है ना, उत्तर क्या आएगा आपका, क्यू आएगा मेरे भाई, क्या आएगा, क्यू आएगा। आ गया, क्यू आता है उत्तर, ठीक है ना। चलो हो गया, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। एक सवाल और है आपके साथ, है ना। कहाँ गया, अच्छा भाई, हाँ चलो। चलो एक बढ़िया सवाल और आपके सामने है। ये देखो इशारे वाले सवाल आगे, इशारों इशारों में बात होती है, हाँ? तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। आ जाओ, इशारा करते हैं हम लोग, और इशारा देखो गलत इशारा करोगे तो पिट जाओगे, कूट दिए जाओगे, है ना। इसलिए गलत इशारा नहीं करना है, गलत इशारा नहीं करना, ध्यान रखना। एक महिला की ओर इशारा करते हुए शैलेश ने कहा, एक महिला की ओर इशारा कर, चलो इशारा करो महिला की ओर। हाँ, ध्यान रखना, जिस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति कहता है उसको जरूर लिखना है। तो शैलेश ने कहा, तो शैलेश को लिख लेना है यहाँ पे। शैलेश ने कहा वह मेरी माँ, तो मेरी माँ, माँ बोला तो खटाखट लिखते जाओ, वह मेरी माँ की बेटी, मेरी माँ की बेटी, ध्यान रखना, मेरी माँ की बेटी, तो शैलेश की क्या होगी, बहन ही होगी, जाहिर सी बात है। मेरी माँ की बेटी के पिता, मेरी माँ की बेटी के, तब मेरी बहन के पिता क्या होंगे, माँ के पति होंगे, है ना। पिता लेकिन लिख दो, कोई बात नहीं है। और इन दोनों की शादी हो गई, फिर बंद कर दो। के पिता, पिता की माँ, पिता की अम्मा, पिता की माँ, लिख दिया गया पिता की माँ, बोला गया ना, पिता की माँ की बेटी है, पिता की माँ की क्या है, बेटी, मतलब हमारे पापा की क्या हो गई, बहन हो गई। और कौन, एक महिला की, उस जिसकी तरफ इशारा किए थे। अरे कलुओ, बुआ की तरफ इशारा करोगे तो बहुत पीटे जाओगे, पापा भी कूटेंगे, दादा दादी भी कूटेंगे। चलो बताओ, अब पूछा गया है ना, वह महिला शैलेश से किस प्रकार संबंधित है। अब ये बेटी इनकी बात पूछा था, अब ये भाई पिता की बहन क्या कहलाएंगी, बुआ कहलाएंगी ना। देखो बुआ कहाँ मिल रही है ये, अब बुआ की तरफ इशारा उसारा किए, जो कुटान कूटे जाओगे ना, फिर हम भी नहीं बचा पाएंगे भैया। बुआ लोग बड़ी खतरनाक होती हैं, शादी में कहेंगे ये अंगूठी चाहिए, नहीं तो काजल ना लगेगा, है कजरा मोहब्बत वाला, आखियों में 3-4 गोली का नशा डाला। आ जाओ, किसी फोटो में देखो, अब इशारा देखो, ये लड़के भी कितने कैसे हैं, कि फोटो में इशारा करने लगे। किसी फोटो में इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है वह मेरी पत्नी की सास की एकमात्र पुत्री। चलो मजेदार सवाल है। किसी फोटो में इशारा करते एक महिला की ओर एक इशारा करते हुए व्यक्ति कहता है, ये व्यक्ति कहा ना, चलो व्यक्ति को लिखो, है ना। कहता वह मेरी पत्नी, किसी की पत्नी, अब पत्नी, और मेरी पत्नी की सास। अब पत्नी की सास कब होगा, जब व्यक्ति की क्या कौन होगी, माँ होगी, तभी तो ये पत्नी इनको सास कहेगी। पत्नी की सास की एकमात्र पुत्री है, मेरी पत्नी की सास की एकमात्र पुत्री है। पुत्री कौन है, एकमात्र पुत्री है, किसको, जो महिला के इशारा कर रहे थे, उस महिला का, ठीक है ना, पुत्री है, उस महिला का उस व्यक्ति से संबंध है, उस महिला का उस व्यक्ति से। अब बताओ, ये व्यक्ति था और ये महिला निकल के आ गई, है ना। अब इसका इसका क्या संबंध है, तो भैया ये बहन भाई नहीं होंगे, तो क्या लिखा है देखो, महिला का व्यक्ति से, व्यक्ति क्या बोलेगा इनको, बहन बोलेगा। हाँ, तो चल मेरी बहना राखी बांध, हाँ तो ठीक है ना, क्या बोलेगा, बहन बोलेगा। फिर से मेरी बातों को ध्यान सुनिए एक बार। एक व्यक्ति कहता है, चलो व्यक्ति क्या कहता है सुनिएगा, वह मेरी पत्नी की सास, पत्नी की सास कब होगी, जब व्यक्ति की कोई माँ होगी,
और मेरी पत्नी की सास की माँ की बेटी थी, की बेटी। अब ये बेटी होगी तब इनको ये क्या कहेंगे? तो आप बोलोगे सर इनको ये क्या कहेंगे? बहन कहेंगे। सिंपल सा सवाल है, सवाल देख के डरना नहीं है, हाँ तुरंत उड़ा देना है। नोट हो गया है? चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सवालों को 50 में 50 चाहिए, सोना नहीं है, रात भर जगना है और 50 में 50 उत्तर लगाना है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष ने कहा, अरे भाई बहुत इशारा हो रहा है तो काम गलत हो रहा है ना, इशारे बहुत हो रहे हैं, इशारे बहुत हो रहे हैं, काम भी क्या है? गलत हो रहे हैं। चलो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पति की माँ। चलो बहुत सुंदर सा सवाल है, गजब का भाई, ये तो करने में मजा आ जाएगा। महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, पुरुष को पहले लिखो, पुरुष ने कहा उसके पति, महिला को उसके पति की माँ, ठीक है ना। एक महिला थी, ध्यान रखो, एक महिला थी, महिला लिखो, एक महिला थी और पुरुष बोल रहा है, पुरुष बोल रहा है, जो पुरुष था बोला उसके पति, महिला के पति, पति बोला ना, उसके पति की माँ, पति की माँ, माँ लिख दो, मेरे उसके पति की माँ, मेरे पिता। अब इस पुरुष के पिता थे, ठीक है ना, मेरे पिता, देखो मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी है, मेरे पिता, ठीक है ना, के इकलौते पुत्र की पत्नी है, ठीक है ना, पिता कि मेरे पिता, इस जो पुरुष था, मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी। तो ये जो भैया ये पुरुष हुआ था, ये यही पुत्र नहीं था यहाँ पे। फिर से सुनो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, उसके पति की माँ, मेरे जो पुत्र था, इसका व्यक्ति था, मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी। इकलौते पुत्र का मतलब लड़का केवल एक ही की पत्नी है। अब बताओ महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है? अब देख लो जल्दी से, बता दो, कुछ मिला क्या? महिला का पति से क्या संबंध है? महिला का पति, महिला का पुरुष से, ये थी महिला, है ना? बताओ जल्दी से, महिला का और इस पुरुष से संबंध जल्दी बता दो। ये भैया बता दो जल्दी से। अब तुम बोलोगे सर ये भैया इनकी क्या है? जल्दी से भाई, ये पति की माँ, ये क्या था? ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था। बोलोगे सर हम तो, ये हमारी पत्नी है और पत्नी का बेटा हमारा क्या हो गया? बेटा। और बेटे की क्या है? ये बेटे की क्या थी? ये वाइफ। और बेटी की वाइफ को क्या कहेंगे? हम बहू कहेंगे। क्या कहें? बहू बहू है। अब देखना, लेकिन दिक्कत है, संबंध किससे पूछा जा रहा है? ये कहीं ससुर वाला संबंध तो नहीं पूछा जा रहा है। ये देखना है, उस पुरुष का महिला से, तो महिला से ही पूछा जा रहा है, जो अभी हम कह रहे थे, ध्यान रखना, महिला से। तो महिला इनको क्या कहेगी? महिला कहेगी हमारे पति के पिता हैं, हमारे पति के पूजनीय पिता हैं। तो पूजनीय पिता को क्या बोलेंगे? ससुर बोलेंगे। क्या कहीं ससुर है? हाँ ये ससुर है, गाली वाला ससुर नहीं, ससुर जी। हाँ ससुर जी, बात समझ में आई? फिर से चलो अगला सवाल लेते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल है, करिएगा ये वाला आप लोग। किसी फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, किसी फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए किसी फोटो में एक व्यक्ति कहता है, चलो व्यक्ति को बोलने दो मेरे भाई। एक व्यक्ति कहता है वह मेरी पत्नी, व्यक्ति कहता वह मेरी पत्नी, वह मेरी पत्नी। तो डब्बे बंद करो जल्दी से। मेरी पत्नी के भाई, मेरी पत्नी के भाई, भाई के पिता, भाई के पिता, तो पत्नी के भी पिता होंगे, भाई के पिता की पत्नी है, भाई के पिता की पत्नी है। कौन? वो महिला। कौन? वो महिला। ये महिला थी, क्या? पत्नी थी, है ना, पत्नी है। उस महिला का उस व्यक्ति से, जल्दी बता दो, महिला का व्यक्ति से, व्यक्ति इनको क्या कहेगा? तो बोलोगे सर ये हमारी पत्नी है, पत्नी का भाई साला है। अभी बता दो सर पत्नी का पिता क्या होगा? हमारा ससुर होगा। और पत्नी की पिता, ससुर की पत्नी क्या कहलाएंगी हमारी? तो बोलोगे सर हमारी सास कहलाएंगी। क्या कहीं सास है?
हाँ जी सासू माँ, जय हो जय हो जय हो जय हो पूजनीय सासू माँ की। कहीं पैर छूते हुए मिल गए ना बिना शादी के सासू माँ के ना, तो वहीं पिटाई होगी तुम्हारी, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं क्लास मजा आया होगा, जानदार लगेगी, शानदार लगी होगी। पढ़ते रहिए समझदार, शानदार, बेहतरीन ढंग से। और एनएसएस एकेडमी को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में मेरे प्यारे मित्रों, तब तक के लिए फिर से एक बार जय हिंद जय भारत।